नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बहुचर्चित पेपर लीक प्रकरण की। पेपर लीक प्रकरण की गूंज चुनावी मंच पर भी देखी जा रही है। लगातार पक्ष और विपक्ष पेपर लीक को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं इसी दौरान एसओजी ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर रखी है। एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही है। क्या कुछ एसओजी कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर एडीजी एसओजी ने बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा एडीजी एसओजी वीके सिंह जी ने। सब इंस्पेक्टर लाए हुए थे, उसमें से 11 नवंबर को पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया है और एक जोधपुर कमिश्नरेट के सदर थाने का सिपाही है, वो अलग से आया था और उससे पूछताछ करके उसी भर्ती से संबंधित अरेस्ट किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 12 अरेस्ट में जो 9 लोग हैं वो टॉप 100 रैंक वाले, जिसमें रैंक 3, 6, 10, 13, 28, 55, 79, 100 और वो जो कांस्टेबल है वो 8वीं रैंक होल्डर है। शेष लोगों से अभी अनुसंधान चल रहा है, आगे की कार्रवाई। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने जानकारी दी है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां की गई है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, जिन चयनित सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी, ट्रेनिंग सेंटर में एसओजी की टीम पहुंची है, वहां पर पेपर थमाया गया। वही पेपर जिस पेपर को हल कर वो चयनित हुए और सरकारी सेवा प्राप्त कर चुके थे। इसी पर आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता राजेंद्र आर्य। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सीबी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सीबी शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पुलिसिंग को लेकर के आमजन में एक टैगलाइन प्रसारित की जाती है, अपराधियों में भय, और अपराधियों में भय करना है, आमजन में विश्वास जताना है। लेकिन आमजन का विश्वास कैसे इस प्रकार के घूस देकर के, पेपर लीक से, डमी कैंडिडेट से परीक्षा पास करते हैं? पुलिस पर जिस प्रकार से एक प्रारंभिक न्यायालय माना जाता है, पुलिस को न्याय प्रारंभिक तौर पर पुलिस देती है, और ऐसे में जो भ्रष्टाचार करके पुलिस में शामिल हो जाएगा, पूरे पुलिस तंत्र को बदनाम करेगा। क्या कुछ आप अपनी टिप्पणी करेंगे इस मैटर पर? देखिए, ये बहुत ही शोचनीय और निंदनीय है कि यदि अवैधानिक तरीके से या गलत उनको इस्तेमाल करके और कोई सेवा प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसके बाद में सेवा का तो नाम रह जाता है, लूट खसोट चालू हो जाता है, मेवा चालू हो जाता है। हाँ, वही लूट खसोट चालू होती है। और ये बिल्कुल उसके अंदर है कि लोगों ने, बहुत बड़ा गिरोह है इसके अंदर। वो बाकी पहले तो लूटपाट हुआ करते थे, राहगीरी होती थी, हाईवे लूटते थे, अब वो नहीं करते हैं। अब तो बिल्कुल ऐसा तरीके से लूटते हैं कि अगले को खाली कर देते हैं, और उसके बावजूद बाद में जब वो नौकरी में आ जाता है तो वही लूट खसोट वापस चालू करता है। आज नए बच्चों में ये है, कई पूछते हैं कि साहब सरकारी नौकरी में जाके क्या करें, प्राइवेट वाले इतने देते हैं, सरकार में केवल इतने से मिलते हैं। क्योंकि जब तक सेवा का भाव नहीं होता है तो सरकारी सेवा के अंदर ऐसी लूटपाट चलती है। दूसरा क्या है, देखिए, इसके अंदर जो परीक्षा के अंदर, मैं पिछले साल, मेरे ख्याल से कोई 30-35 साल का मेरा अनुभव है जी, कि परीक्षा को पेपर लीक करने का एक गिरोह, संगठित गिरोह है जी। थोड़ा सा इसको देखिए, दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि होता कैसे है जी। जब भी कोई भी महकमा, जैसे मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट है या आरपीएससी है या कोई भी है, तो वो जब परीक्षा करवाते हैं जी चयन के लिए, तो उसके लिए किसी एक एजेंसी को, थर्ड पार्टी को देते हैं। थर्ड पार्टी को इसलिए देते हैं जिन पे उन पे आरोप नहीं लगे कि साहब आपने भाई भतीजावाद कर दिया, तो थर्ड पार्टी को परीक्षा कराने का जिम्मा देते हैं। वो थर्ड पार्टी फिर एक पेपर सेट करने का एक वो रहता है
कि पेपर किससे बनवाया जाए, फिर उस पेपर को छपवाने का काम, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, और फिर परीक्षा केंद्र जो बनाए जाते हैं उसके लिए एक अलग एजेंसी को ठेका दिया जाता है, और उसके बाद में इन्विजिलेटर्स लगाते हैं, उनको एक अलग दिया जाए। देखिए, मेरे जो संज्ञान में आया कुछ एक जो मेरा अनुभव है पुलिस अधिकारी का, और चूंकि मैंने 96 के अंदर आरपीएससी का जो आरएएस का पूरे पेपर्स लीक हुए थे, 37 पेपर्स लीक हुए थे, एंड मैं संयोग से उस समय उसका आयु रहा और सारा हुआ। उस समय भी हमारे एक पुलिस के एक एएसआई उसके अंदर अरेस्ट हुए थे, आरपीएससी के भी बाबू अरेस्ट हुए थे। ये मिली भगत का सा खेल चलता है, सारा उसके अंदर है। मेरी मान्यता ये है सर कि जब तक कि आप किसी की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जो महकमा जो करवाता है परीक्षा जी या जो चयन करवाता है, आप उस पर जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे जब तक ये नहीं रुकेगी। आप कितना ही चाहे दंड दे दीजिए, जिसकी जिम्मेदारी है परीक्षा कराने की, जिसकी जिम्मेदारी है पेपर को सुरक्षित रखने की, जैसे ओएस एक्ट के अंदर अब जितने भी एक्ट्स हैं, कानून है, उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर है कि जिसकी पोजीशन के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट है, यदि वो लीक हो जाता है तो वो प्रोसिक्यूट होता है, इसके अंदर ही है। और इसके अंदर यहाँ क्या है कि जो इंचार्ज है वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं, वो कहते हैं हमने थर्ड पार्टी को दी ना, बिल्कुल आप कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मुझे पता नहीं जो वर्तमान में कर रहे हैं उनको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हर आईओ को प्रोसीजरल और लीगल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। बिल्कुल। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार को ये करना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका फीडबैक लेके 1 to 1 करके और लॉ में क्या अमेंडमेंट करना, वो अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, वो नहीं हो पाता। ये तो बात होगी अमेंडमेंट की। आपका बड़ा अनुभव रहा है, आपने खुद ने भी कई इन्वेस्टिगेशन किए, पेपर लीक के मामले कई सुलझाए हैं आपने। यहाँ पर जब बात करते हैं सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, चुनावी मंचों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। बीजेपी एक और जहां कह रही है कि कांग्रेस के कई नेता इसमें मिले हुए थे, उन्होंने फ्री हैंड नहीं दे रखा था एसओजी को, वही एसओजी है, वही पुलिस है, और हमने फ्री हैंड दे दिया, और अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। तो यहां क्या सरकार की ओर से भी सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया था पुलिस को, जिससे कि कार्रवाई नहीं हुई और जो अपराधी थे वो सलाखों के पीछे पहुंचने में देर हो गई, और अब जाकर के जब उनको फ्री हैंड दिया गया तो अब जाकर के उनकी गिरफ्तारियां हो रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां ट्रेनिंग सेंटर में जा करके उनको पकड़ा जा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर जी। मैं आपके माध्यम से एसओजी की वर्तमान टीम को बधाई देना चाहता हूँ जी, और वीके सिंह जी का जो, मैं कोई उनकी एसीआर नहीं भर रहा हूँ जी, लेकिन मैं जो उनका जानता हूँ जितना, वो दबाव में आने वाले नहीं हैं जी, चाहे वो कोई सा ही राज हो, कोई सी पार्टी हो या किसी के अंदर हो। और दूसरा, यदि अधिकारी जैसे जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर हैं, वो अधिकारी यदि वो नहीं माने तो राजनेता एक सीमा तक ही दबाव डालते हैं, वो भी देख लेते हैं कि जो दबता है उसको दबाते हैं, ये इसके अंदर ये निश्चित बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह, यहाँ ये जरूर है कि जो पॉलिटिकल मैसेज है वो मैसेज जाता है। जब मैसेज ये चला गया कि यस किसी को नहीं छोड़ना है, तो उसके बाद में अधिकारी भी उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ में राजेंद्र आर्य जी हैं। राजेंद्र जी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने मिलीभगत की, आपके नेताओं ने मिलीभगत की, जिसके चलते एक के बाद एक पेपर लीक हुए, और कार्रवाई होने की बात आई तो उसमें भी खाना पूर्ति रही। देखिए आशीष जी, जहाँ तक पेपर लीक की बात है या नकल की बात है, चाहे डमी कैंडिडेट्स की बात है जी, तो इसको एक पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे देखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सरकारी नौकरियाँ आज भी बहुतायत में निकलती है, और राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो गुजरात है, वहाँ के परिदृश्य को भी आपको देखना पड़ेगा। अभी जैसा इस पूरे डमी कैंडिडेट प्रकरण में जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उसमें भारत सरकार की 4 परीक्षाओं में भी वो डमी कैंडिडेट बैठा था, और वो परीक्षाएं भी उसने वहां पास की थी। आज दिन तक इस बात का पता नहीं चला कि भारत सरकार की किन परीक्षाओं में बैठा और किन परीक्षाओं को पास करवाए। 10 साल से मोदी जी की सरकार है केंद्र में। आईआईटी की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, नेट के परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, एसएससी की परीक्षाओं के हुए, रेलवे और बैंकिंग, इन तमाम परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। आज राजस्थान में ये जो
पेपर लीक माफिया पे नकेल कसने की जो शुरुआत है, वो आपको पता है कि जब ये पूरा का पूरा रैकेट बस्ट हुआ तो पता चला कि ये 2005 के बाद में इस माफिया ने राजस्थान में जड़ें जमाने की शुरुआत करी। और उस माफिया को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से पिछली गहलोत सरकार के दौरान जो सख्त कानून बना, जिसके अंदर 10 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान पूरे विपक्ष के साथ मिलकर वो कानून पारित हुआ। और उसके बाद में, और खासकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि बहुत बड़ा प्रदेश है, हमसे 3 गुना से ज्यादा वहां की आबादी है। अभी एक खबर आई थी कुछ दिन पहले की, गुड़गांव में एक रिजॉर्ट बुक करके, मतलब कांस्टेबल की परीक्षा के पेपर के ऊपर नकल करवाई जा रही थी, जिस परीक्षा में 70 लाख बच्चे बैठे थे। एमपी के अंदर व्यापम का घोटाला आपने सुना होगा, जिसके अंदर 40-50 से ज्यादा हमारे विसल ब्लोवर्स और हमारे पत्रकार और जो भी उसमें आवाज उठाने वाले थे, उनकी हत्याएं हो गई। वो आज दिन तक पता नहीं चला कि व्यापम के जो फर्जीवाड़े से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या और भी तमाम परीक्षाओं को पास करके बने। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, 17 ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला पूरे देश में आज तक का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला हुआ। हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात, तमाम जगहों पर ये हुए। अब बात यह है कि हम समाधान की बात करें तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और केंद्र सरकार को, अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली मेरे ख्याल से 2-1 महीने पहले इस केंद्र सरकार ने जो राजस्थान में जो कानून बना, उसी को आधार मानते हुए कानून बनाया। तो केंद्र सरकार ने उस कानून को बनाने में वास्तव में बहुत बड़ी देरी कर दी। और केंद्र सरकार उन तमाम राज्यों को जहां पे भी उनका प्रभाव है, सब जगह वो जो दूसरे राज्यों की पुलिस है, जो इन खासकर एसओजी को या पेपर वाले मैटर्स पे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो अधिकारी है, एसओजी है चाहे एसआईटी है, उनके बीच में हमारी जो राज्यों की जो पुलिस है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे राजस्थान की हो, उनके बीच में इंटर कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज बात यह है, और इन जो पेपर में जो पकड़े जा रहे हैं, वास्तव में जो भी पकड़े जा रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उनकी सेवाएं बर्खास्त हो, और वो एक नजीर के रूप में पेश आए कि आइंदा से कोई भी व्यक्ति इस तरीके की मतलब जो ये गलती करने की हिमाकत ना करे। और ये वास्तव में एक नजीर के रूप में पेश होना चाहिए। और एसआईटी की शुरुआत भी आपको पता होगा पिछली सरकार के अंदर हो गई थी, और वही चीजें अब आगे बढ़ रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। और मैं कहता हूं इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और लोगों की जो गवर्नमेंट सर्विसेज के प्रति जो निर्भरता है, उसको भी समझने की जरूरत है। समाज के अंदर जिस तरीके का ये माहौल बना है कि ना साहब सरकारी नौकरी के लिए पेरेंट्स पैसे की व्यवस्था करते हैं, डमी कैंडिडेट्स को पैसा देते हैं, ये को समाज को भी समझने की जरूरत है। राजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली है, और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए थी, लेकिन सख्त से सख्त सजा देने का जो काम था, काफी समय बचा था, उसमें नहीं कर पाए। आपने जो बात की डमी कैंडिडेट की, डमी कैंडिडेट आपने कहा दूसरे प्रदेश में भी चला गया। डमी कैंडिडेट एक सुरक्षा की चूक हो गई कि वहां पर जो जांच करने वाले लोग थे उनसे वो उनको चकमा दे करके चला गया, लेकिन पेपर लीक करके पूरा का पूरा गिरोह, आज जिन लोगों को पेपर सॉल्व करवाया गया, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग उसी पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए, 20% सवाल सही जवाब नहीं दे पाए। ऐसा एक बहुत व्यापक स्तर से फर्जीवाड़ा हुआ, उसको लेकर के जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। बात आपकी मान ली कि डमी कैंडिडेट बैठा दिया गया, उस पर कार्रवाई पड़ोस के राज्य में ने भी नहीं की, और डमी कैंडिडेट यहां भी बैठ सकता है, लेकिन बात यहां पर आती है एक्शन लेने की। और जैसा भारत सरकार की 4 परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, आप उस व्यक्ति को आपने पकड़ा, लेकिन आज तक जो भारत सरकार ने वो 4 परीक्षाओं में जिसमें वो डमी कैंडिडेट बैठा, आज उस बात का भी तो सुराग लगना चाहिए ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना, कि भाई वो जो केंद्र सरकार की परीक्षाओं के अंदर जिनमें भी वो डमी कैंडिडेट बैठा, वो पकड़ा गया क्या? राजस्थान पुलिस को फ्री हैंड है, पिछली सरकार में भी था, इस सरकार में भी है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में या केंद्र सरकार की परीक्षाओं में अगर वो बैठा है तो उसका आज तक पता क्यों नहीं चला? इस बात की भी तो बात आज मोटे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में ही जो खुलासे हो रहे हैं। देखिए आशीष जी, समस्या का समाधान सिर्फ राजस्थान को एक यूनिट देख के नहीं होगा। समस्या का समाधान तब होगा कि उसकी जड़ कहां है, उसका ओरिजिन कहां है, वहां से उस चीज को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान शुरू से, जैसा कि सीबी शर्मा साहब बैठे हैं, इन्होंने भी देखा होगा, राजस्थान हमेशा से एक अच्छा प्रदेश रहा है। यहां पे नकल का और इस तरीके का अनफेयर मींस का कोई ऐसा मामला नहीं होता था, लेकिन दूसरे प्रदेशों के माध्यम से जो माफिया आकर जिस तरीके से जड़ें जमाई, और मैंने आपको कहा ना कि 2005 के बाद में और लगातार हमारी सरकार ने पिछली बार सख्त होने के बाद में तमाम लोगों को पकड़ा, और उन्हीं लोगों के कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई ये कार्रवाई यहां तक पहुंची है। बिल्कुल, चलिए सीबी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, किस प्रकार से सरकार का दबाव एक अधिकारी महसूस करता है, कार्रवाई करने में कितना फ्री हैंड पुलिस अधिकारी को अगर मिलता है तो किस प्रकार से, क्योंकि जब कार्रवाई करने आप निकलते हैं तो आपको ये तो डेफिनेटली 100% तो पता होता नहीं है कि यही आदमी है, इसी ने काम किया है। एक को दो को आप पकड़ेंगे तब जाकर के पूछने से, एक से कड़ी जोड़ने के लिए 2-4 ऐसे भी उठाने पड़ते हैं, उनसे पूछना पड़ता है। तो ऐसे में एक अधिकारी को कितना फ्री हैंड सरकार की ओर से मिलना चाहिए, और पिछली सरकार और इस सरकार की अगर तुलना करें तो क्या ये बातें की जा रही है, इसमें फ्री हैंड का कोई रोल है? देखिए, मेरा जो अनुभव है, हाँ बिल्कुल, आपके अनुभव से जानना चाहेंगे क्योंकि काफी लंबा अनुभव आपका रहा है और पेपर लीक के भी कई मामले सुलझाए आपने। ऐसे मामलों के अंदर जो अति संवेदनशील मामले हैं उसमें राज्य सरकार का जो इकबाल है जी, वो बहुत काम करता है जी। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मतलब उसके अंदर उस बॉडी लैंग्वेज है जो गवर्नमेंट की, जो आदरणीय सीएम की या अन्य जो भी मंत्री कमिश्नर हैं उनकी जी, या उनकी, वो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो बॉडी लैंग्वेज में ये है कि मेरे को, मैं बता रहा हूँ 96 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कोई इसमें छूटना नहीं चाहिए जी, और सारा, तो उससे जांच अधिकारी का हौसला बुलंद होता है और वो कुछ करके दिखाना चाहता है। तो उसमें यदि जांच अधिकारी कर्मठ है, ऑनेस्ट है, मेरिट पे डिसाइड करने वाला है और कुछ नहीं चाहिए आपको, बॉडी लैंग्वेज से यदि उसको सरकार का मैसेज मिल जाता है, और उसके बाद में आप ये देखिए पूरे पेपर शुरू में कह रहे साहब 1 हुए 2 हुए, पूरे 37 पेपर्स उस एग्जामिनेशन के लीक हुए सारे। मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि सारे पेपर लीक हुए हैं, इसलिए दोबारा करवाई जाए टोटल परीक्षा जी। बिल्कुल, अब तो इसमें जी बिल्कुल, तो कई बार ये हो जाता है कि मान लीजिए आप चुप रह जाते हो और जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो भी इस तरीके से है कि आपके बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित हो जाता है, तो निश्चित इन तरह के मुकदमों में अन्यथा प्रभाव उसका आता है। बिल्कुल, ये तो बात हुई केवल बॉडी लैंग्वेज को समझने की, लेकिन जब मुद्दा आ जाए चुनावी सभाओं में, राज्य का मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के बोले कि एक एक को चुन चुन करके पकड़ के लाएंगे, एक भी छूटेगा नहीं, उन पेपर लीक करने वाले माफियाओं को पकड़ के लाएंगे, तो ऐसे में पुलिस के अधिकारियों की भी एक जवाबदेही बन जाती है कि राज्य का मुखिया इस चीज को लेकर के कितना चिंतित है और सीएमओ कितना फॉलो कर रहा है उस चीज का। तो यहां पर उसको भी एक परिणाम निकाल करके देना होता है सामने। सर देखो, बहुत सी चीजें हैं, शब्द, शैली, भावना, परिकल्पना जी, इन सब पे आधारित रहता है, शब्दों पे नहीं होता है। आपके शब्द जो कहें लेकिन बॉडी लैंग्वेज उसके सपोर्टिव नहीं है और बाद में कहने ठीक है वो तो कहना पड़ता है, तो पूरा कराया पूरा ध्वस्त हो जाता है। ऐसा होता है कई बार जी। देखिए, कोई जो भी संवेदनशील मामले हैं तो ये बिल्कुल है कि पॉलिटिकल विल है यदि और एडमिनिस्ट्रेटिव विल है जी, तो ये बिल्कुल रुक जाएंगे। और एक और मैं बताऊं सर, आने वाली परीक्षाओं के अंदर ये गिरोह जो हैं, इसके अंदर पहले तो फिजिकल, 2000 से पहले तो केवल फिजिकल सिक्योरिटी का ही काम था, लेकिन अब फिजिकल के साथ साथ लॉजिकल है। रिमोट पे बैठे आप कहीं से कहीं पेपर ले लेते हैं। बिल्कुल, डिजिटल सिक्योरिटी का मस्ट है उसके अंदर, और उसके अंदर आपको उसकी जांच पहले से, जैसे कोई भी वो करते हैं, चाहे कोई हाथ से लिखो, लेकिन फिर भी उस पेपर को कहीं न कहीं प्रिंट तो करते हैं, प्रिंट करके भेजते भी हैं, मेल से भेजो चाहे किसी से भेजो, और उसको बीच में यदि हैक कर ली तो आपकी फिजिकल सिक्योरिटी धरी रह जाएगी। एक फोटो क्लिक की व्हाट्सएप पे शेयर कर दी, ये सारी की सारी जो है, फोटो क्लिक करने की जरूरत ही नहीं सर, आजकल तो रिमोट के ऐसे एप्लीकेशंस हैं कि आप उसके अंदर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उस बॉडी को ये ध्यान रखना चाहिए, और गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट इसको करता है उसको भी इसको ध्यान रखना चाहिए जी। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस प्रकार से सीबी शर्मा जी ने भी कहा है कि विल पावर सरकार की, और सरकार की विल पावर को ही, उस बॉडी लैंग्वेज को देख करके ही जो जांच अधिकारी है उसके हौसले बुलंद होते हैं और वो इंटरेस्ट लेकर के उस काम में पूरी निपुणता के साथ में एक आउटपुट लेकर के जनता को देना चाहता है। आज जो बीजेपी क्रेडिट ले रही है जिस बात का, क्या ये क्रेडिट कांग्रेस नहीं ले सकती थी चुनाव से पहले? आशीष जी, मैं आपको यहाँ इतना सा कहना चाहता हूँ, मैंने जैसा कि शुरू में कहा, अभी जैसा मैंने उस कानून का भी जिक्र किया,
जो राजस्थान सरकार ने 2 साल पहले बनाया था, अभी 2-3 महीने पहले केंद्र सरकार ने बनाया, राजस्थान की तर्ज पे बनाया, उसमें उन्होंने 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का रखा। तो आप फर्क देख लीजिए आज किसके प्रति कितना है। मतलब हमने अपराधियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया, उसी को देखकर केंद्र सरकार ने एक बहुत ही उससे कमजोर कानून बनाया। अब फर्क इसी बात का है ना, आज उस वक्त भी यही पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने जांच की, और आपको पता होगा चाहे रीट के पेपर के लीक को पकड़ने की बात हो, चाहे आरपीएससी के परीक्षाओं के मतलब जो मेंबर है उसको पकड़ने की बात हो, तमाम लोगों को पकड़ा। एसीबी ने चाहे गोपाल केसावत को पकड़ने की बात, तो ये तमाम कार्रवाइयां पिछली सरकार के दौरान एसीबी ने करी और एसओजी ने करी। आज सवाल इस बात का है ना कि भाई उन्होंने कार्रवाई करी तभी आप इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहे हो। और मैं तो आपको यहां तक कहना चाहता हूं कि पिछले भाजपा सरकार के अंदर जो आरपीएससी के मेंबर थे, उनके परिजन मतलब उनके बच्चे टॉपर आ रहे हैं, मतलब परीक्षाओं में। एक सहकर्मी था जो मतलब पूरे तरीके से टॉपर आया। आज इस चीज का भी तो खुलासा होना चाहिए ना कि भाई ये चीजें उन लोगों के मतलब सरपरस्ती में हुई है जिनको कि भाजपा सरकार के दौरान आरपीएससी का मेंबर बनाया था। आपको जनता ने मैं वही तो कह रहा हूं ना, तो पकड़ा गया ना, वो मामला पकड़ा गया। हमने कहा ना कि भाई हमने जिस आरपीएससी मेंबर को बनाया अगर वो गलत था तो हमने उसको मतलब सेवा से बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति जी को अनुशंसा की, उसके बाद में उसको जेल में भी डाला तमाम। और वो वही चीजें, वही क्लू थे जिन क्लू के आगे ये जांच आगे से आगे बढ़ती गई। आज अगर हम वो कार्रवाई नहीं करते, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। 13 से 18 का जो वसुंधरा जी का कार्यकाल था, उसके अंदर आरएएस परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था, आपको पता है। फिर 2018 के अंदर उनके तमाम परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, जेईएन की परीक्षाओं के, वन कर्मी के, ये तमाम परीक्षाओं के। वो जो पीरियड था ना, उस पीरियड के अंदर 5 साल के अंदर इस पेपर माफिया की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी, जो हमको 2018 में जब हम दिसंबर में सरकार में आए तो हमने एक एक करके इन सबको पकड़ा, और उसके बाद में इन तमाम जो अपराधी थे वो सलाखों के पीछे गए। जो इनमें अधिकारी जुड़े हुए थे या जो भी इनके अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी सेवाएं बर्खास्त की, उनमें से कई लोग जेल गए, उनकी सेवाएं समाप्त हुई। ये तमाम चीजें, और इन्वेस्टिगेशन, कारण क्या, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको पकड़ के और सजा देने का काम कानून का है। तो इस तरीके से ऐसे मामलों में सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए, हमारे जो मतलब न्यायालय हैं उनको भी इस तरीके के मामलों में फास्ट ट्रैक रूप से। नहीं, न्यायालय की बात तो तब होगी जब न्यायालय तक पहुंचाए जाएंगे। नहीं, न्यायालय तक तो भाई आज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो पूरी की पूरी चार्जशीट सबमिट करते हैं, और उसके बाद में चार्जशीट जब उनके सामने चली जाती है कोर्ट के सामने, तो उसके बाद में सजा होती है। तो हम चाहते हैं कि ये सीबी शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी इनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और अभी भी राज्य सरकार को फैसला लेना चाहिए कि जो ये लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने डमी कैंडिडेट के साथ परीक्षा देना स्वीकार किया है, जिनका सामान्य ज्ञान नहीं है, सरकार इस पे क्या निर्णय लेने वाली है, इसका भी जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, सीबी शर्मा जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जो भी उनके मेंबर्स जो पकड़े गए या जो संदिग्ध हैं या जिनके बच्चों ने वो टॉप किया, जब ये संदिग्ध हैं पकड़े गए, उनकी सिफारिश किसने की थी, उनके बारे में भी तो उजागर होना चाहिए ना, और उनको भी जो वो किया जाना चाहिए ना। किसी न किसी जब मेंबर बनाना होता है तो कोई भी सीएम हो, ऑनरेबल सीएम के पास में दबाव आते हैं, साहब ये बढ़िया है, ये बढ़िया, ये बढ़िया, और उसके बाद में जो दबाव देते हैं, नेचुरली एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वीकनेस है, वो अपने बच्चों को या अपने जो भी हैं उनके लिए सिफारिश करते हैं। तो वो कार्रवाई भी साथ साथ वो सरकार का काम है, बिल्कुल, वो पुलिस अधिकारी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। एक अंत में सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, 20% आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, थाने में लगभग मिनी थानेदार उसे कहा जाता है, वहां पर एक फरियादी अपनी फरियाद लेके जाए, और जो पीड़ित है वो पीड़ित अपनी न्याय के लिए वहां पर, क्या उसे वो न्याय मिल पाएगा, क्या वो भ्रष्टाचार करके जो लाखों रुपए खर्च करके वो अपने लाखों रुपए निकालने के लिए आम जनता को प्रताड़ित करेगा, और वो आम जनता, पीड़ित प्रताड़ित जो लोग हैं, वो पुलिस की जो छवि है उस पर कितना गहरा एक बैड इंपैक्ट डलेगा उस पर। बिल्कुल बैड इम्पैक्ट डलेगा, और इसके लिए कोई न कोई, मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे एसओजी सजेस्ट करे चाहे गवर्नमेंट करे, कोई इस तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए कि बाकी सब की स्क्रीनिंग करके देखिए। पुलिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया है, वो इंस्पेक्टर बनेगा तो उसके लिए वो टेस्ट पास करेगा।
तो मेरा ये कहना है कि जो हो गए जो संदिग्ध हैं तो उनका क्यों ना एक स्क्रीनिंग टेस्ट करके, पता नहीं कानून इसकी इजाजत देता है नहीं, कानून नहीं इजाजत देता तो नया कानून बनाए चाहे, लेकिन यदि बिना स्क्रीनिंग के इन ऐसे कैसे। अभी एक मिनी स्क्रीनिंग हो गई, 400 ट्रेनी एसआई थे, उनकी परीक्षा ली गई, 50% जवाब नहीं दे पाए वो लोग। हाँ तो बिल्कुल सही है, वो कोई न कोई वो कोई स्क्रीनिंग का कोई तरीका निकालना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एजेंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी और पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सीबी शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।